मुझे जाने दीजिए। महाराज को मुझे आवश्यक सूचना देनी है। नहीं कह रही हो? जय श्री राम। कौन है वहां? जय श्री राम। आने दो उसे। प्रणाम महाराज। कहो जितेंद्रिय, ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आन पड़ा जो मेरे पीछे पीछे ही चले आए? महाराज, गुरुदेव ने आपके लिए संदेश भेजा है। गुरुदेव भी कभी भी कहीं भी बस कुछ बताया नहीं और कह दिया कि आवश्यक कार्य से आना है। जितेंद्रिय, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अवश्य महाराज। गुरुदेव को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं। कोई आवश्यक कार्य होगा जो इतनी शीघ्रता से बुलाया है। आओ जितेंद्रिय। ओह देव ऋषि नारद, आज अयोध्या धन्य हो गई आपकी चरण रज प्राप्त कर। स्वागत है देव ऋषि आपका, अयोध्या में स्वागत है। धन्य तो नारद हो गया, ऋषियों के भी श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के दर्शन प्राप्त कर। विराजिए। आज आप प्रतीत होता है किसी विशेष प्रयोजन से मृत्यु लोक पर आए हैं। हाँ महाराज, आपको ज्ञात होगा कि असुर सम्राट शंबर देव और आर्य संस्कृति का द्रोही बन बैठा है। हाँ, हमें ज्ञात है। सुना है दंडकारण्य में बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसी असुर सम्राट ने अकारण महाराज कृतवीर्य पर हमला कर दिया है। हाँ, यह सूचना भी हमें मिली। तिमिर ध्वज के राज्य में भीषण रक्तपात हुआ है महाराज। जब देवता उनकी सहायता के लिए आगे आए तो उन्होंने उन पर भी वार किया। हाँ, इस विषय में भी ज्ञात हुआ तो है। तो अब अंतिम सूचना यह है महाराज कि असुर सम्राट अब महाराज इंद्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो आर्य संस्कृति कहेगी महाराज इंद्र चाहते हैं सेना सहित उनके सामने प्रस्तुत हो और आर्य संस्कृति को बचाएं। अवश्य देव ऋषि, यह दशरथ देवराज की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। आप निश्चिंत रहें। मैं शीघ्र ही यह प्रबंध कराता हूं और अपने सेनापति को आज्ञा भिजवाता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी सेना को युद्ध के कूच के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा जाए। अति शीघ्र युद्ध की तैयारी कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। देव ऋषि, एक दिन तो रुकिए ना, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, फिर एक साथ ही चलेंगे। आपको तो ज्ञात है कि महाराज देव ऋषि सदैव गतिमान रहता है, वो कभी रुकता नहीं। एक जगह रुकना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। नारायण जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम। गुरुदेव, हमें शीघ्र सारी व्यवस्था करनी होगी। अवश्य राजन। चलिए गुरुदेव। आओ।
प्रिय प्राण वल्लभे, नरेश ने समय से पूर्व ही अपना अनुग्रह प्रदान करके कैकेयी को खुश कर दिया। तुम तो मेरे प्राण हो प्रिय, तुम्हें प्रसन्न करे बिना मैं क्या कर सकता हूं। वैसे आज आप इतनी देर से कैसे आए? हाँ, देवऋषि नारद आए थे आज। जरूर ही कोई विशेष प्रयोजन होगा उनका। शंबरासुर से युद्ध के लिए देवराज की ओर से निवेदन लेकर आए थे। तो आपने क्या उत्तर दिया महाराज? परसों प्रस्थान है युद्ध के लिए। महाराज, तो कैकेयी भी आपके साथ ही चलेगी? अरे आप तो यहीं रहकर हमारे लिए विजय का अनुष्ठान कीजिएगा, आपका वहां क्या काम। नहीं महाराज, कैकेयी भी आपके साथ ही चलेगी। प्रिय, युद्ध कोमलांगियों के लिए नहीं। महाराज, अब तो कैकेयी सिद्ध करके रहेगी कि नारियां भी किसी से कम नहीं होती। जानते हैं हम कि तुमने अपने पिता से विधिवत शस्त्र संचालन सीखा है, परंतु ये आपकी रंगशाला नहीं, युद्ध क्षेत्र होगा। युद्ध क्षेत्र में कोई भी प्रतियोगी नहीं होता, अपितु शत्रु होता है, और शत्रु के समक्ष एक भी भूल मृत्यु को प्राप्त कर देती है, महाराज। मृत्यु का ग्रास बना देती है। इसलिए हठ ना करो, हमें जाने दो। महाराज, आप मेरे युद्ध कौशल का अपमान कर रहे हैं। मैं तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता हूं प्रिय? तुम तो महाराज, मेरे प्राण हो। देखो, इन बातों में इन क्षणों का अनादर ना करो। महाराज, कैकेयी आपको आह्वान करती है कि आप खड़ग उठाएं। अगर आपने कैकेयी को एक मुहूर्त में परास्त कर दिया तो कैकेयी अपना निर्णय बदल लेगी। हम आप पर कैसे शस्त्र उठा सकते हैं प्रिय? तो फिर मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। तो आपका निर्णय अटल है? निश्चय ही। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। नहीं मानो।